व्यक्ति और विचार में से देखेंगे तो विचार स्थिर होता है, व्यक्ति आते हैं जाते हैं। विचार का जो महत्व होता है उसी से व्यक्ति बाकी जो समाज के लोग हैं वो जुड़ते हैं। अगर आप बेसिक रूप से देखेंगे आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन या सांस्कृतिक संगठन देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, RSS है। तो उसमें जब व्यक्ति जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है? उसमें जुड़ने के लिए सबसे पहले देखता है कि भगवा ध्वज लगा हुआ है, मतलब हिंदू धर्म है। चूंकि हिंदू धर्म के अधिकांश लोग जुड़े हुए हैं तो धर्म है, इसलिए गया। फिर उसके बाद जब उसकी प्रार्थना हुई तो प्रार्थना के बाद में भारत माता की जय बोली, प्रार्थना के अंत में बोलती है। तो उसको दिखा कि राष्ट्रवाद भी है, तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये दो चीजों का विचारों का समन्वय उसको दिख गया, तो वो वहां रुक गया और फिर वो उस विचार से जुड़ गया। वहां तक यानी शुरुआती स्तर पर उसे किसी व्यक्ति की जानकारी न तो होती है और न वो किसी व्यक्ति को देख करके वहां जुड़ता है। हाँ, हो सकता है कि किसी के प्रभाव से वो वहां तक चला जाए कि भैया कल शाखा में आना, ये हो सकता है, लेकिन वो रुकेगा और जाएगा उसके दो कारण ही हैं कि एक भगवा ध्वज होगा और एक भारत माता की जय होगी। अब इस दौर में कई व्यक्ति आ सकते हैं, जैसे डॉक्टर हेडगेवार जी जो हैं वो संस्थापक थे और आज की तारीख में मोहन भागवत हैं। अगर मोहन भागवत के विचार राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से इतर जाएंगे तो तय मान लेना कि चाहे वो कितना ही बड़ा स्वयंसेवक है वो निश्चित रूप से उस संगठन से अपनी दूरी बना लेगा, अथवा उस व्यक्ति से दूरी बना लेगा, मोहन भागवत से दूरी बना लेगा। तो सीधी सी बात है, क्योंकि जिस काम के लिए वो आया था वो तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है। वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ उसके बाद में उसकी आस्था उस संगठन के प्रति नहीं रह पाएगी, क्योंकि उस संगठन में आने का जो मूल जो इंस्पिरेशन था वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद था। तो इसी प्रकार से जब वो किसी भी संगठन में हो, इसी प्रकार जैसे आप कम्युनिस्टों के अंदर देख लीजिए, जब वो वामपंथी होते हैं उनके विचार का भी एक मूल आधार है कि जैसे मार्क्स को उठा के लाते हैं और मार्क्स के बारे में कहते हैं कि भाई मार्क्स ने कहा कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं सिवाय बेड़ियों के। और फिर वो दिखाते हैं कि भाई रशिया में ऐसे क्रांति हुई, रूस चाइना में ऐसे हुई, ठीक है, क्यूबा में ऐसे हुआ, ये सब दिखाने का प्रयास करते हैं और फिर उस विचार के आधार पर बाकियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। लोग जुड़ते हैं, नहीं भी जुड़ते हैं, वो अलग अलग विषय होता है, चाहे वो जैसे RSS के संदर्भ में हो और चाहे वो वामपंथियों के संदर्भ में हो। तो दक्षिणपंथ वामपंथ ये दो विचार हैं और विचारों के अंदर कई व्यक्ति आते हैं और कई चले जाते हैं। फिर उसमें कोई व्यक्ति देखे, जैसे मान लीजिए आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ये सोचें कि बीजेपी हमारी है और इसमें हम जो कुछ करेंगे होगा, हो सकता है कुछ समय के लिए चल भी जाए, लेकिन जो लोग इस विचार के साथ बीजेपी अथवा संगठन से जुड़े थे, अगर उनको लगेगा कि ये विचार के समकक्ष नहीं जा रहे, उनके उस विचार के विरोध में कहीं जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस संगठन से वो दूरी बना लेंगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि व्यक्ति विचारों के कारण से जुड़ता है और विचारों के कारण से हट भी जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत का सबसे पहला संगठन बना जो राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में था और कांग्रेस थी, सब जानते हैं भाई, राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की थी। उस समय सभी कांग्रेस से जुड़े थे, अधिकाधिक लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे और दूसरा कोई विचार नहीं था। और अगर कोई दूसरा विचार था भी तो वो कांग्रेस के सामने, जैसे समाजवादी बहुत से जो है लोग थे उस समय, लेकिन वो सब कांग्रेस की छत्र छाया में बन रहे थे। इसका मतलब कि एक विचारधारा मजबूत जो थी और जिस विचार के प्रवाह के साथ लोग जाना चाहते थे वो था, एक मजबूत विचार था, उसके साथ जा रहे थे। लेकिन जैसे वो विचार धीरे धीरे कम पड़ता चला गया, उस विचार में दम कम हो गया, तो निश्चित रूप से वो पार्टी भी कमजोर हो गई, क्योंकि विचार का महत्व है। गांधी जी ने जिन लोगों को चरखा चलाना सिखाया वो चरखे की उस यात्रा को ही बंद करके बैठ गए, तो निश्चित रूप से लोग उनके साथ जाना बंद कर दिए। और वो जो खादी का आंदोलन या वो कहें कि वो इस प्रकार का स्वावलंबन का आंदोलन, वो ग्रामीण भारत के विकास का आंदोलन, वो जो राम राज्य की कल्पना जो थी, वो सब चीज़ें जैसे जैसे छोड़ी गई वैसे वैसे कांग्रेस को लोग छोड़ते चले गए। तो इस दुनिया में विचारों का महत्व बहुत बड़ा होता है और विशेष रूप से भारतीय आधार पर देखेंगे तो व्यक्ति पूजा होती है, निश्चित रूप से व्यक्ति पूजा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जुड़ाव जो होता है वो व्यक्ति से कुछ समय के लिए हो सकता है,
लंबे समय तक नहीं हो सकता, वो विचारों के आधार पर टिकता है। आप व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो एक बार के लिए अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए। जब अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार छवि के रूप में आए थे तो पूरी दुनिया ये कह रही थी कि भाई पूरे देश का प्रधानमंत्री बनने लायक व्यक्ति है, तो ये बात हुई थी। लेकिन व्यक्ति का प्रभाव निश्चित समय तक रहता है, वो प्रभाव हट जाता है क्योंकि व्यक्ति है और उससे जो है उसके प्रभाव को समयानुसार लोग छोड़ देते हैं। उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, कमियां निकल जाती हैं, कमियां नहीं होती है तो लोग आरोप लगा देते हैं, बहुत सी चरित्र हनन हो जाता है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि विचार जो है वो निर्मित किया जाए, व्यक्ति नहीं। और विचार के साथ ही जाना चाहिए, व्यक्ति के साथ नहीं, क्योंकि व्यक्ति के साथ अगर हम जाते हैं तो हमें फिर दिक्कत होती है, क्योंकि उस व्यक्ति को फिर छोड़ना होता है कभी ना कभी। और जब छोड़ते हैं तो लोग कहते हैं कल तो इसकी जय बोल रहा था, अब इसको छोड़ रहा है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है और यही एक बड़ा कारण है जो मैं बताया करता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 साल में सफलतापूर्वक क्यों चल रहा है। क्योंकि उसमें देखा जाए तो किसी व्यक्ति की पूजा का पूर्ण महत्व नहीं है, उसमें भगवा ध्वज को गुरु मान लिया गया। अब भगवा ध्वज को गुरु मान लिया तो चाहे विरोध किसी भी व्यक्ति का कर लो, मोहन भागवत जी का विरोध कर लो आज, चाहे कोई तकलीफ नहीं है किसी के, क्योंकि भगवा ध्वज का तो विरोध कर नहीं रहे कोई। और कोई विरोध करके भी क्या करेगा भाई, भगवा ध्वज का विरोध तो नहीं करेगा, बाकी चीजों का विरोध करता रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार से वो विचार एक स्थायी हो जाता है और उस विचार के दम से ही बहुत से लोग जुड़े रहते हैं कि भाई राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है। अब इसके विरोध में कौन जाएगा भाई, अधिकांश जनसंख्या हिंदुओं की है तो निश्चित रूप से हिंदुत्व के साथ रहेंगे और राष्ट्र की चिंता सभी करते ही हैं तो राष्ट्रवाद होगा ही होगा। और इस कॉन्सेप्ट से निश्चित रूप से लंबे समय से नरेंद्र मोदी जी शासन भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इससे इधर उधर का मतलब, जैसे मान लीजिए यूजीसी का एक विषय आया, अब इस विषय के अंदर जो है कुछ ज़्यादा जो है लाने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि इसकी डिमांड भी नहीं थी इतनी, लेकिन उसके बावजूद कुछ नए प्रयोग, चूंकि मोदी जी की आदत भी है कुछ न कुछ नए प्रयोग करते रहना कि समाज में क्या कर सकता हूँ, देखिए चेक करता हूँ, तो वो उन्होंने चेक करने का प्रयास किया। चेक करने के प्रयास के चक्कर में एक सेंटिमेंट इस प्रकार का बन गया कि ये तो साहब हमारे समाज के खिलाफ जा रहे हैं या उच्च वर्ग के खिलाफ जा रहे हैं, इस प्रकार का एक सेंटिमेंट बना। और अब तो दो धड़े बन गए, बाकी जिनके साथ जो है आज तक कभी प्रताड़ना हुई तो वो लोग तो ये कहते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी हो गया यूजीसी लागू करो ही, अब तो नहीं था तब तो बात ही नहीं थी, लेकिन अब आई गया तो लागू करो। और उधर की जब बात की जाए तो उनके तो बिल्कुल डेफिनेटली खिलाफ चला गया क्योंकि वो तो उसमें तथ्यात्मक रूप से गलत चला गया। तो इस प्रकार से जो है वो ये जब चीज़ें सामने आती हैं तो उनको जिस विचार के साथ लोग जुड़े हुए हैं उस व्यक्ति और उस विचार के ऊपर संशय होता है और उसके साथ फिर दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। और जैसा हो रहा है एक अमूमन देखने को मिलेगा आपको कि जो लोग पूरी तरह से मजबूती से जुड़े हुए थे, क्योंकि विचार के आधार पर जुड़े हुए थे, तो वो धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है कि क्योंकि उसमें एक तर्क और हो गया, मेन बात ये भी तो हो जाती है, तार्किकता आ जाती है कि भाई हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं और हिंदुओं के अंदर विभाजन का एक तरीका आप ला करके सामने रख देते हैं, तो निश्चित रूप से फिर वो जो कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट से लोग जुड़े हैं, जिस विचारधारा के आधार पर लोग जुड़े हैं, उस विचार के खिलाफ जाता हुआ सिस्टम दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से उस संगठन से दूरी बन जाती है। इसलिए संगठन और व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होते हैं विचार, जिससे संगठन बनता है, जिससे व्यक्ति नेतृत्व करता है। इसलिए विचार के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अगर विचार के खिलाफ कोई जाएगा तो वो संगठन को भी समाप्त कर लेगा और उस व्यक्ति का भी महत्व समाप्त हो जाएगा। यही सबसे महत्वपूर्ण है और यही हम सबको जानना चाहिए।